अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर उस्मान अली और आज हम बात करने जा रहे हैं एक आम लेकिन परेशान कुन मसले पर। बादी बवासीर, जिसे मेडिकल ज़बान में नॉन ब्लीडिंग हेमोराइड्स कहा जाता है। ये वो हालत है जब इंसान को पखाने के वक्त दबाव, भारीपन और गैस महसूस हो लेकिन खून नहीं आता। ये मसला बहुत से लोगों को है, लेकिन बहुत से लोग अपनी लापरवाही और शर्म के बायस इलाज नहीं करवाते। याद रखें, अगर इसका वक्त पर इलाज ना किया जाए तो यही बादी बवासीर आगे चलकर ब्लीडिंग पाइल्स और एनुअल फिशर में तब्दील हो सकती है। आज की वीडियो में हम तफसील से जानेंगे इसका काज क्या है, इसके सिम्टम्स क्या है और इससे बचाव कैसे मुमकिन है, और सबसे अहम कि इसका देसी और होम्योपैथिक इलाज क्या है जो बीमारी को बिल्कुल जड़ से खत्म कर सकता है। सबसे पहले बात करते हैं कि बादी बवासीर है क्या। बादी बवासीर दरअसल हेमोराइड्स की वो किस्म है जिसमें एनल वेन्स सूज जाती हैं लेकिन इनमें से खून नहीं निकलता। ये अमूमन कॉन्स्टिपेशन, गैस या लिवर वीकनेस की वजह से होती है। यानी जब डाइजेशन प्रॉपर ना हो, बाउल मूवमेंट इरेगुलर हो तो एनुल एरी पर प्रेशर बढ़ता है जिससे नॉन ब्लीडिंग पाइल्स हो जाती है, जिसे हम बादी बवासीर भी कहते हैं। सादा अल्फाज में आप यूं समझें कि जब आंतों में गैस और कब्ज जमा हो जाती है तो वो नीचे रेक्टम में प्रेशर डालती है और वहां की रगें सूज जाती हैं। यही बादी बवासीर है। अब मैं आपको बताता हूं कि इसकी बुनियादी वजूहात क्या हैं, काजेज क्या हैं इसके। फर्स्ट नंबर पर है क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन, यानी पुरानी कब्ज। आपको कई सालों से, कई महीनों से कब्ज है। खाना सख्त हो और रोजाना स्टूल पास ना हो बाकायदगी के साथ। दूसरे नंबर पर है एक्सेसिव गैस। आपके पेट में गैस इंतहा की बनती है और आपका पेट गैस से फूल जाता है। ये भी एक बड़ी वजह है नॉन ब्लीडिंग पाइल। तीसरी सबसे आम और बड़ी वजह है सेकेंडरी लाइफस्टाइल, ज्यादा देर तक बैठे रहना। वो लोग जो ज्यादा देर तक गाड़ी या कुर्सी पर एक लंबा अरसा बैठे रहते हैं। चौथी जो इसकी आम वजह है वो है अनहेल्दी डाइट, चिकनाई, मिर्च मसाला जात, एक्सेसिव टी, कोल्ड ड्रिंक्स, कॉफी या ऑयली खाने वगैरह। पांचवें नंबर पर जो इसका काज है वो है वीक लिवर फंक्शन। जब जिगर स्लगिश हो तो डाइजेस्टिव सिस्टम स्लो हो जाता है जिसकी वजह से कब्ज के साथ फिर आपको पाइल्स हो जाती है। छठे नंबर पर जो इसकी आम वजह है वो है स्ट्रेस एंड एंजाइटी। जहनी दबाव नर्वस सिस्टम पर दबाव डालकर डाइजेशन सिस्टम को डिस्टर्ब करता है, जिससे आपको खाना देर से हजम होता है और आप कब्ज हो जाती है और फिर ये बाद में बवासीर बन जाती है। सातवें नंबर पर सबसे आम और बड़ी वजह है लो वाटर इनटेक, यानी कि लोग पानी बिल्कुल बहुत कम पीते हैं। पानी कम पीने से स्टूल ड्राई हो जाता है, यानी पखाना सख्त हो जाता है जो प्रेशर पैदा करता है जिससे एनुअल वेन्स सूज जाती हैं। अब बात करते हैं कि इसके सिम्टम्स क्या हैं। बादी बवासीर की अलामात ब्लीडिंग पाइल से मुख्तलिफ होती है, यानी कि खूनी बवासीर और बादी बवासीर दोनों की अलामात अलग अलग हैं। हम बात करते हैं बादी बवासीर के सिम्टम्स के बारे में। पखाने के वक्त दबाव और भारीपन, प्रेशर और हैवीनेस इन रेक्टम। खाने के बाद इनकम्प्लीट इवैक्यूलेशन का एहसास, यानी ऐसे लगता है कि अभी कुछ बाकी है। गैस फॉर्मेशन, पेट में अफारा और बार बार डकार रहे हैं आप। ईचिंग और मिल्क बर्निंग अराउंड द एनस, यानी आपको बहुत ज्यादा खारिश और दर्द और जलन हो सकती है खाने वाली जगह पर। बाज़ एनल एरिया यानी खाने वाली जगह पर आपको सोजन भी महसूस हो सकती है। खून नहीं आएगा लेकिन आपको बहुत हैवीनेस फील होगा। इरिटेबिलिटी यानी चिड़चिड़ापन, और आपकी भूख बिल्कुल कम हो जाएगी, आपका कुछ भी खाने को दिल नहीं करेगा। ये तमाम अलामात ज़ाहिर करती हैं कि आपका निज़ाम बुरी तरह मुतासर हो रहा है, जिससे रेक्टल वेन्स भी मुतासर हो रही हैं। अब बात करते हैं इससे बचाव कैसे मुमकिन है। रोजाना 10 से 12 गिलास पानी के पिए, ये स्टूल को नरम रखता है। हाई फाइबर डाइट का इस्तेमाल करें, यानी फल और सब्जियां, फ्रेश जूसेस। ये बाउल मूवमेंट को रेगुलेट करते हैं जिससे आपका निज़ाम बेहतर होता है। अवॉइड स्पाइसी एंड फ्राइड फूड्स, तली हुई और मिर्च मसालेदार रेशियां रेक्टल इरिटेशन को बढ़ाती हैं, इनसे आपको अवॉइड करना चाहिए और कम से कम इनको इस्तेमाल करें। जिनको ये हेमोराइड्स का मसला है इन्हें तो बिल्कुल इन चीजों के नजदीक नहीं कर जाना चाहिए। डेली वॉक एंड एक्सरसाइज, जिस्मानी सरगर्मियां डाइजेशन सिस्टम को स्टिमुलेट करती हैं और कॉन्स्टिपेशन को कम करती हैं। अवॉइड लॉन्ग सिटिंग, मुसलसल बैठे रहने से एनुअल वेन्स पर दबाव पड़ता है। ज्यादा देर बैठे रहने से गुरेज करें, 1-2 घंटे बैठकर थोड़ी सी चहलकदमी किया करें। हेल्दी लीवर स्पोर्ट्स एशिया का इस्तेमाल करें, यानी जैतून का तेल, कलवंजी और शहद। ये लीवर टॉनिक के तौर पर बेहतरीन है। अब बात करते हैं इसके देसी इलाज के बारे में। आप घर पर इसका देसी इलाज कैसे कर सकते हैं। नंबर 1 पर है ब्लैक सीड्स, कलवंजी। सुबह नहार मुंह 1 चम्मच नीम गर्म पानी के साथ इस्तेमाल करें। ये डाइजेशन और लीवर दोनों को मजबूत करती है। नंबर 2 पे है हनी विद ऑलिव ऑयल,
जैतून के तेल के साथ शहद का इस्तेमाल। 1 चम्मच शहद में आधा चम्मच जैतून का तेल सुबह नहार मुंह इस्तेमाल करें। ये इंटेंशनल इन्फ्लामेशन को बेहतर करता है। नंबर 3 पर है अजवाइन विद लीमू। खाने के बाद 1 चम्मच अजवाइन नमक के साथ चबाएं और फिर नीम गर्म पानी का 1 गिलास पी लें। ये गैस फॉर्मेशन को कम करता है। और नंबर पर है रेडिश, मूली। मूली का इस्तेमाल इंतहाई मुफीद है। मूली खाएं, वैसे खा लें या इसका सलाद बनाकर खाएं। ये कब्ज और बादी बवासीर दोनों के लिए बेहतरीन है। अप्लाई देसी घी एंड ऑलिव ऑयल। अफेक्टेड एरिया पर थोड़ा सा देसी घी या ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करें। ये आपकी इरिटेशन, ईचिंग को कम करेगा। अब बात करते हैं सबसे अहम हिस्से के बारे में, यानी होम्योपैथिक इलाज के बारे में कि इसका होम्योपैथिक इलाज क्या है। होम्योपैथी में बादी बवासीर का इलाज सिम्टम्स के मुताबिक नहीं बल्कि रूट ऑफ काजेज के जरिए किया जाता है। होम्योपैथिक अदवायात रेक्टल वेन्स, लीवर एंड डाइजेशन सिस्टम सबको बैलेंस में करती हैं, जिससे बादी बवासीर बिल्कुल खत्म हो सकती है। तो चलिए बात करते हैं कि कौन सी ऐसी अदवायात हैं जो बादी बवासीर के लिए इस्तेमाल हो सकती हैं। नंबर 1 पर है नेक्सोमिका 30 या 200। ये कॉन्स्टिपेशन, कब्ज को दूर करती है, गैस को दूर करती है और इरिटेबल यानी आपकी इचिंग को दूर करती है। अगर आप 30 में पोटेंसी में इस्तेमाल कर रहे हैं तो 10-10 कतरे दिन में 3 बार इस्तेमाल करें। अगर 200 में कर रहे हैं तो ये 2 बूंद रात को सोते वक्त इस्तेमाल करें। 30 पोटेंसी में वो अफराद ले सकते हैं जिन्हें अभी शुरुआत हो और जिन्हें ज्यादा मसला हो, यानी देर हो गई हो मसले को, वो 200 में इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 2 पे है एलोस्कोट्रीनिया 30। ये पखाने की नामुकम्मल हाजत, रेक्टल प्रेशर और दबाव को कम करती है। इसके 10-10 ड्रॉप दिन में 3 बार इस्तेमाल करें। नंबर 3 पर है सल्फर 200 या 30। क्रॉनिक हेमोराइड्स, बहुत देर की आपको ये मर्ज हो और बर्निंग सेंसेशंस हो, जलन महसूस हो खाने के बाद, स्टूल पास करने के बाद, ईचिंग बहुत ज्यादा हो। अगर आपको ये मसला देर पा है तो सल्फर 200 पोटेंसी में हफ्ते में 2 बार इस्तेमाल करें। अगर आपको ये मसला अभी अभी शुरू हुआ है तो 30 पोटेंसी के 10 कतरे सुबह और दोपहर को इस्तेमाल करें। शाम को सल्फर लेने से परहेज करें। नंबर 3 पर है रोटेनिया 30। अगर पखाने के बाद जलन और सोयरनेस हो तो रोटेनिया 30 का इस्तेमाल करें दिन में 3 बार। 10-10 ड्रॉप दिन में 3 बार इस्तेमाल करें। नंबर 4 पर है ग्रेफाइटस 30 फॉर स्लगिश डाइजेशन, ड्राई स्किन एंड गैस आफ्टर मील्स। यानी खाने के बाद आपको गैस फील होगी, आपकी स्किन ड्राई होगी, खाना आपको खुश्क आएगा, स्टूल पास करने में दुश्वारी होगी। नंबर 4 पर है कॉलनसोनिया कैनाडेंसिस क्यू फॉर पाइल्स विद वीक लीवर एंड कॉन्स्टिपेशन। ये बादी बवासीर के लिए और कब्ज के लिए और लीवर के फंक्शन को दुरुस्त करने के लिए बेहतरीन दवा है। 10 कतरे आधे गिलास पानी में इस्तेमाल करें। पानी नीम गर्म हो, दिन में 3 बार इस्तेमाल करें। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ ड्यूरेशन, यानी आपका इलाज कितने वक्त तक चल सकता है। अगर आपको बीमारी नहीं है तो 3 से 6 माह तक आपके इलाज में बेहतरी आ सकती है अगर आप मुसलसल ये मेडिसिन इस्तेमाल करें। अगर आपको ये पुरानी क्रॉनिक डिजीज है तो 8 से 12 माह भी लग सकते हैं। सब्र के साथ और मुश्किल तौर पर इलाज करवाएं, आप बेहतर हो सकते हैं मुकम्मल तौर पर। अब बात करते हैं जो आम सवाल पूछे जाते हैं कि कौन सा इलाज बेहतर है। देसी इलाज जो है वो सपोर्टिव रोल अदा करता है, इसे मुकम्मल ठीक नहीं करता, इसे सपोर्ट करता है ठीक होने में। मगर होम्योपैथिक मेडिसिन जिस्म के अंदरूनी निजाम को रिस्टोर करती हैं। ये जिगर, आंतों और वेनस सर्कुलेशन को दुरुस्त करके बीमारी को जड़ से खत्म करती हैं। इसलिए होम्योपैथी बादी बवासीर के लिए सबसे ज्यादा मौसर और मुफीद इलाज है। कुछ एहतियाती तदाबीर हैं, अगर आप साथ ये एहतियाती तदाबीर भी करें तो आप जल्दी रिकवर कर सकते हैं। चाय, सिगरेट और कोल्ड ड्रिंक्स बिल्कुल बंद कर दें। स्पाइसी और ऑयली खाने से परहेज करें। नींद पूरी करें। स्ट्रेस कम से कम लें। ज्यादा देर बैठने से परहेज करें। अगर कब्ज ज्यादा हो तो रात को इसबगोल का छिलका थोड़े से पानी में डालकर इस्तेमाल करें, हफ्ते में 1-2 बार। तो प्यारे नाजरीन, बादी बवासीर कोई शर्म की बीमारी नहीं है, यह सिर्फ डाइजेस्टिव इम्बैलेंस का नतीजा है। अगर आप अपनी डाइट, लाइफस्टाइल और स्ट्रेस लेवल को मैनेज कर लें तो आप इस बीमारी से हमेशा के लिए जान छुड़वा सकते हैं। अगर आज की वीडियो आपको फायदेमंद लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय दें। अल्लाह हाफिज।